अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, नरम, मीठी सी डिश जो सिर्फ मैदे और एक अंडे से तैयार होती है। बस एक बार तरकीब आज़मा लें, जायका ऐसा कि सब उँगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए फिर जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर लेते हैं एक अंडा, अंडे को तोड़ लेते हैं और एक कटोरी में डाल लेते हैं। अंडे की कटोरी को कर देते हैं एक साइड में और एक लेते हैं बाउल, और बाउल में डाल देते हैं एक कटोरी मैदे की। अब एक अंडा जो हमने तोड़ के रखा था मैदे में कर देते हैं इसको शामिल। अंडे को करते हैं मैदे में मिक्स और साथ साथ थोड़ा सा पानी भी इसमें शामिल करते जाएं। इसे हम आराम आराम से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी इसमें गुठली ना रहे, और पानी भी इसमें थोड़ा थोड़ा शामिल करना है, एकदम से पानी शामिल नहीं करना। और इसका थिक सा बैटर हम कर लेंगे यहाँ पर रेडी। यहाँ पर जी बैटर मैं आपको बताती हूँ कैसा होना चाहिए। लुक एट दिस, चेक करें। ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा थिक होना चाहिए। अब जी इसमें शामिल कर देते हैं हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, और इसे फिर मिक्स करते हैं चम्मच की मदद से। एक ही डायरेक्शन में इसको करेंगे मिक्स, और थोड़ा सा इसमें शामिल कर देते हैं नमक। लुक एट दिस, चेक करें, बैटर बन के हो गया है रेडी। अब जी हम इसके लिए बनाते हैं शीरा। एक कटोरी हम पानी की ऐड कर देते हैं और एक कटोरी ही हम यहाँ पर चीनी की ऐड करेंगे। यहाँ पर जी चीनी डालने के बाद चूल्हे की फ्लेम को हम ऑन कर देते हैं और पानी को गर्म होने देते हैं ताकि चीनी पानी में हो जाए अच्छी सी मिक्स। और साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं 2 सब्ज़ इलायची, इसे खोल के फिर शामिल करते हैं। 1 पिंच इसमें शामिल कर दे हैं नमक, और हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर देते हैं लेमन का जूस, और 2 टेबलस्पून में इसमें शामिल कर रही हूँ गुलाब का अरक, और इसे मिक्स करते हैं। यहाँ पर जी चाशनी बनके हो गई है रेडी। अभी हम इसे 2 मिनट मज़ीद और पकाते हैं। 2 मिनट के बाद लुक एट दिस, चेक करें, यहाँ पे चाशनी बन गई है। अब हम इसे उतार देते हैं, चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब जी अगेन चूल्हे की फ्लेम को कर देते हैं ऑन, और अब इसके ऊपर रख देते हैं कढ़ाई, और कढ़ाई में शामिल कर देते हैं हम कुकिंग ऑयल, और इसको गर्म होने देते हैं। जो बैटर हमने बना कर रखा था उसे हाथों की मदद से ही हम इसके छोटे छोटे पकोड़े बना लेते हैं। आप चाहे तो इसे चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हाथों की मदद से ही इसमें ऐड करूँगी। बनाने में इंतहाई आसान, कम चीज़ों से तैयार, नतीजा इतना ज़बरदस्त कि बार बार दिल करेगा खाने को। यहाँ पर जी हम 2 मिनट के लिए इनको इसी तरीके से रहने देते हैं। अब जी 2 मिनट बाद इसकी हम कर लेते हैं साइड चेंज, और अब इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक करेंगे फ्राई, और चूल्हे की फ्लेम यहाँ पर रखेंगे मीडियम, और ये तकरीबन फ्राई टाइम है इसका 4 से 5 मिनट। लुक एट दिस, जी चेक करें, यहाँ पर जी एक साइड पक चुकी है। अब हम इसकी दूसरी साइड को चेंज कर देते हैं। उलट पुलट करते हुए हम इनकी एक साइड को 2 मिनट और दूसरी साइड को भी 2 से ढाई मिनट के लिए कुक कर लेते हैं। जैसे ही गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए तो हम इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर जी गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, अब हम इनको निकाल लेते हैं। जी जो पकाया बैटर रह गया है उसके भी इसी तरीके से हम पकोड़े बना लेंगे, और इनको भी उलट पुलट करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। अब जो हमने पहले बनाए थे शीरे को हमने ठंडा नहीं होने देना, इसको भी गर्म में ही, यानी ना ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडा हो, तो तमाम पकौड़े इसमें ऐड कर देंगे, और इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से डिप करेंगे, फिर हम निकाल लेंगे। यहाँ पर जी हमारे गोल्डन ब्राउन स्नैक हो चुके हैं। अब इनको भी निकालते हैं और शीरे में कर लेते हैं डिप। शीरा भी गर्म है तो इसी में डालेंगे और 1 से 2 मिनट इसमें रहने देंगे, फिर हम इनको निकाल लेंगे, और साथ ही हम इनको कर लेते हैं मिक्स। जी अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। जी यहाँ पर हमारी स्वीट डिश बन के होगी है रेडी। मैं आपको इसकी दिखाती हूँ फाइनल लुक। अगर घर में कुछ मीठा खाने को दिल करता है, वक्त कम हो, तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है। बनाने में इंतहाई आसान और कम चीज़ों से तैयार,
और नतीजा इतना ज़बरदस्त कि बार बार बनाने को दिल करेगा। जी, यहाँ पे इसे मैंने सर्विंग प्लेट में डाल दिया है। अब ऊपर से इसमें शीरा डालते हैं, इसको गार्निश करते हैं कटे हुए पिस्ता, बादाम और तिल से। तो जी फ्रेंड्स, आज की मेरी ये स्वीट डिश की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की ये स्वीट डिश आसान सी आपको कैसी लगी है। तो जी फ्रेंड, ये है इसकी फाइनल लुक कि अब हम इसे ट्राई करते हैं कि कैसी बनी है। माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट डिश बन के हुई है रेडी। आप भी अगर कोई मीठी डिश खाने के शौकीन है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़। और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।